अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 17 में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन एटम और आयन। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 18, इसमें हमने डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन। सबसे पहले किसी भी आर्टिकल का अगर आपने डिफरेंस लिखना है तो पॉइंट नंबर 1 में आपने करना क्या है कि उसका डिफिनेशन लिखना है। स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल, it is the smallest particle of an element या compound which can exist independently। ये मॉलिक्यूल जो आपके पास है वो किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्वेश्चन करें कि सर यहां पे आपने एलिमेंट भी लिखा है और साथ ही आपने सर यहां पे कंपाउंड भी लिखा है, तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस ये है कि कंपाउंड आपके पास जब डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने की वजह से वो कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास वाटर एक कंपाउंड है, ये डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये कंपाउंड बना है, जिसकी वजह से इसको मैंने क्या नाम दिया? कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब यह है जिसमें सेम एटम हो। सेम एटम का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास H2, Cl2, इस तरीके से आपके पास O2। ठीक है, सेम एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं वहां पे आपके पास क्या चीज बन जाता है? वो आपके पास एलिमेंट है। ये एलिमेंट और कंपाउंड में क्या है डिफरेंस? कंपाउंड एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी ये आपके पास जो कंपाउंड है या जो एलिमेंट है वो आजादाना तौर पर रह सकते, वो नेचर में आजादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सकता है, यूनिवर्स में वो आजादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो रह सकते। क्या आपके पास एलिमेंट और कंपाउंड? क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। आपके पास वाटर स्टेबल है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, जिसने डॉबलेट रूल को फॉलो किया है। इस तरीके से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, जिसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है। हाइड्रोजन भी स्टेबल, ऑक्सीजन भी स्टेबल। यहां पे आपके पास दोनों हाइड्रोजन स्टेबल है, यहां पे दोनों क्लोरीन स्टेबल है, यहां पे दोनों आपके पास ऑक्सीजन स्टेबल है। ये भी आपके पास मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया? मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन का अगर आप एक एटम फॉर एग्जांपल हमने सपोज किया, लेकिन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मॉलिक्यूल आपके पास फॉर एग्जांपल एलिमेंट और कंपाउंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया H2O। ठीक है, वाटर का आपने कितने मॉलिक्यूल लिए? एक। लेकिन ज्यादा, जब आपके पास ज्यादा मॉलिक्यूल हो, फॉर एग्जांपल ज्यादा मॉलिक्यूल को कंबाइन करने से कंपाउंड बनता है। जैसे कि आपके पास वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल है, आप सपोज नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने वाटर का एक ग्लास लिया, उसमें हजारों की तादाद में वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास एक कंपाउंड है। कंपाउंड किस चीज से बनते हैं? कंपाउंड आपके पास हजारों की तादाद में जब मॉलिक्यूल कंबाइन होते, कंबाइन होने की वजह से कंपाउंड बनते, एलिमेंट भी इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये तो आपके पास पॉइंट नंबर 1 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का सिंपल डिफिनेशन ये भी कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। एटम को कंबाइन करने से मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, अब आपके पास मॉलिक्यूलर आयन क्या है? इट इज फॉर्म बाय गेन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करे या इलेक्ट्रॉन को लूज करे, उस वक्त आपके पास वो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि मॉलिक्यूलर आयन में चेंज हो गया। अब आपका क्वेश्चन बन सकते कि सर वो बनता कैसे है? फॉर एग्जांपल, वो इस तरीके से बनते हैं कि यहां पे, इससे पहले मॉलिक्यूलर आयन का जो लेक्चर था वहां पे भी मैंने बताया था, लेक्चर नंबर 10 है या 11 है, प्लेलिस्ट में मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब को मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया है। इसी डिस्चार्ज ट्यूब को आप क्रॉक्स ट्यूब भी कह सकते हो, क्योंकि क्रॉक्स ने इस ट्यूब को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या करना है? इसके अंदर आपको पता है 2 प्लेटें होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, एक एनोड और दूसरा कैथोड होते हैं। ठीक है, और आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद इस ट्यूब के अंदर गैस है, कोई भी गैस ले सकते हो। सपोज हमने यहां पे सपोज किया है CH4 गैस, जो कि आप
घरों में यूज करते उसी गैस को यहाँ पे हमने सपोज किया इस ट्यूब से, इस ट्यूब को हमने कौन सी गैस से भरा, मीथेन गैस से, ठीक है। अब यहां पे बैटरी के थ्रू इसको बम्बार्डमेंट किया। फॉर एग्जांपल यहां से कैथोड से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमने यहां पे मीथेन गैस के जो मॉलिक्यूल है उसको स्ट्राइक किया, उसके साथ टकराया। टकराने के बाद फॉर एग्जांपल टकराने के बाद ये जब मीथेन गैस के जो मॉलिक्यूल है वहां पे उनके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद उसने क्या किया कि उस इलेक्ट्रॉन ने अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन को भी निकाल लिया। फॉर एग्जांपल यहां पे ये जो मीथेन गैस है इसको मैंने सपोज किया एम में, ये कौन सा गैस है, फॉर एग्जांपल ये एम में। इस एम गैस के ऊपर जब हमने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डमेंट किया यानी उससे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद यहां पे क्या हुआ कि यहां पे फॉर एग्जांपल वन इलेक्ट्रॉन को यहां पे हमने स्ट्राइक करने के बाद यहां पे आपके पास क्या बना, m+1 और 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब आपका क्वेश्चन बना कि सर यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन था और 2 कैसे हुए। 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन तक कैथोड की तरफ से आ रहा था और उसने अपने साथ एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, कहां से, m गैस से। निकालने के बाद m के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +1, ठीक है। कौन सा चार्ज आ गया, +1। ये आपके पास क्या है, ये मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लूज हो गया। लूज होने की वजह से ये आपके पास मॉलिक्यूलर आयन में चेंज हो गया। ये फॉर एग्जांपल आपके पास कौन सा गैस है, मीथेन गैस के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, CH4+1 चार्ज, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन को सपोज करें तो वो ऑक्सीजन आपके पास क्या है, O-2 है, इसके ऊपर क्या है, -2 चार्ज। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। जैसे मीथेन गैस ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, लूज किया था, और ऑक्सीजन गैस यहां पे क्या करते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन आपने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वो क्या करता है, गेन करते हैं। गेन करने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज, नेगेटिव, -2 चार्ज आता है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। यह आपके पास मॉलिक्यूलर आयन। पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या, इट इज ऑलवेज न्यूट्रल। मॉलिक्यूल जो आपके पास है ये न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, ये इनके बारे में आपको पता है। डिफिनेशन में मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल जो आपके पास है वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल होने की वजह से वो न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन के आफ्टर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ऑक्सीजन के आफ्टर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों स्टेबल, स्टेबल होने की वजह से इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। वाटर को आप सपोज करें, या इसके अलावा NH3 गैस आप सपोज करें, NH3, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज ना होने की वजह से ये न्यूट्रल है, ठीक है। इट कैन हैव नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। क्यों होगा, अभी मैंने बताया था, जैसे मीथेन के ऊपर है या जैसे आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ मूव करते। मॉलिक्यूल का जो पॉइंट नंबर 3, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ये कैसे फॉर एग्जांपल फॉर्म कर सकते हैं, ये कैसे आप बना सकते हो। यहां पे इसका जो बनाने का प्रोसेस है वो क्या, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम को कंबाइन करने से आपके पास मॉलिक्यूल बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, सपोज कर दे आप, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल को कंबाइन करने से आपके पास क्या बना, एटम, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन, इट इज फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन का मतलब यह होता है कि यहां पे आपने मॉलिक्यूल को आयोनाइज करना है, आयन में डिवाइड करना है। कैसे, फॉर एग्जांपल यहां पे ये डिस्चार्ज ट्यूब जो मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे आपके लिए मैंने ड्रॉ किया था कि यहां पे हमने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को किसके साथ टकराया था, मॉलिक्यूल के साथ। कौन से मॉलिक्यूल थे, मीथेन गैस के। तो ये आपके पास जो मॉलिक्यूल थे मीथेन गैस CH4, उसको हमने आयोनाइज किया। कैसे आयोनाइज किया, उनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। निकालने के बाद वो आयन बना, पॉजिटिव आयन, इसको आयोनाइज कहते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इट इज स्टेबल यूनिट। ये स्टेबल यूनिट है। फॉर एग्जांपल इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल है। ये किसी के साथ रिएक्शन में हिस्सा कम लेते हैं। क्यों कम लेते हैं, क्योंकि स्टेबल है। इट इज अ रिएक्टिव स्पीशी। ये रिएक्टिव स्पीशी है, हाई रिएक्टिव स्पीशी है। क्यों, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये रिएक्टिव स्पीशी है।
ये किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, यानी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। ये था आपके पास लेक्चर नंबर 18, जिसमें हमने मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का जो डिफरेंस था उसको हमने डिस्कस किया था। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है और इसे आपने स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है।